उस पे ही तो लेक्चर 7 दिखा रहा। ऐसा ही लॉग आउट किया। क्या ढूंढ रहे हो? अभी नहीं आया ना। बहुत अच्छा फिगर बना है हमारे सामने। आपने बनाया? हाँ लोग समझ। हाँ क्यूब है। हाँ ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर ही लो। हेडिंग डाल लो पहले। हेडिंग डाल लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, और रिजल्ट बेटा विनय सर से एक बार पूछ लेना रिजल्ट कब आएगा। हेडिंग डाल लो, नहीं नहीं वो भी पढ़ाएंगे बेटा। इक्विलिब्रियम अभी, इक्विलिब्रियम की बात तो अभी नहीं करना अपने को भाई, ठीक है। अभी आपको बताया जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा बाद में। हेडिंग डालो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स। दो मिनट बेटा, शुरू करते हैं हम लोग। और आज का लेक्चर भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ढंग से आप लोग बिल्कुल ढंग से सुनना, चूंकि कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो पूरा ढंग से विजुअलाइज करना अपने को, और ये तभी होगा जब आप ढंग से सुनोगे, ठीक है। जो भी नहीं समझ आए बेहिचक पूछ लेना। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, लेकिन बिल्कुल ढंग से पूरा समझना अच्छे से। हाँ फिगर बनाना है, हेडिंग अभी बताता हूँ मैं एक बार, कुछ बच्चे और कम है अभी, आ जाएं।
अभी आएगा आज से वो भी आएगा बेटा, आई कैप जे कैप वाले सवाल भी होने लगे, ठीक है। चलो अब हेडिंग लिखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। हेडिंग डालो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर। अभी आई जे के वाले जो सवाल है बेटा अब इसके बाद होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो देखो, अब ढंग से देखना है, यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीख लिया था, हाँ या ना, पहले ये बताओ। टू डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हमने सीख लिया था। किसी भी क्वाड्रेंट में हो हम कंपोनेंट निकाल करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हेडिंग है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में हो वेक्टर हम उसका कंपोनेंट निकाल करके लिख सकते हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल के लिए लिख सकते हैं, चाहे एक्स कंपोनेंट लिखना हो, वाई कंपोनेंट लिखना हो, या फाइनली कंपोनेंट को उसके वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद अब ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है, एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल वेक्टर कौन सा होगा, जैसे अभी तक जो भी वेक्टर था हमारा वो एक प्लेन में लाई कर रहा था, जैसे एक एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया, इस वाले प्लेन में लाई कर रहा था, ठीक है, जैसे बोर्ड के प्लेन में एक वेक्टर लाई कर रहा है। लेकिन अब जो हमें देखना है, अब हमें कौन सा देखना है कि वैसा वेक्टर जो कि स्पेस में हो, वैसा वेक्टर जो कि स्पेस में हो, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। स्पेस में होने का मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर होगा अब अपने पास, जैसे एक वेक्टर हमने ले लिया, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस स्पेस में है, अपना अपना जो वेक्टर है वो कहाँ पे, स्पेस में है। क्लियर यहां तक भाई, ये बताओ भाई, क्लियर यहां तक ये चीजें। अब हम जो वेक्टर की बात करने वाले हैं वो वेक्टर एक स्पेस में होगा, जैसे अगर आप इस वाले को एक्स एक्सिस लो, इसको वाई एक्सिस, और इसको हमने लिया जेड एक्सिस, तो ये वेक्टर कुछ इस तरह होगा, स्पेस में होगा अब अपना। क्लियर, ये बताओ। जैसे अगर एक बार देखो, जैसे अगर हम एक ग्राउंड पे अगर मूव करते हैं तो हम ग्राउंड वाले प्लेन में मूव करते हैं, लेकिन अगर बर्ड का मोशन देखे, बर्ड ऐसे कुछ स्पेस में उड़ती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर शो करना हो तो हम लोग कौन से, वो क्या होगा, स्पेस में होगा वो। यहां से देखो बेटा, जो अब हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशनल वेक्टर की बात करेंगे, यानी अब जो वेक्टर होगा वो स्पेस में होगा, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है। चलो देखो, अब मान लेते हैं कि एक ओ ए हमारा एक वेक्टर है, ओ ए जो है वो हमारा एक वेक्टर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर। और ओ ए जो वेक्टर है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, वेक्टर ए, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर। क्लियर ये बात, ओ ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए है, और जो ए ओ ए वेक्टर है उसका नाम हमने क्या दे रखा है, ए वेक्टर। सभी को रिप्लाई करते रहना भाई। अब ये वेक्टर हमने क्या किया, टेल पे हमने क्या ले लिया, ओरिजिन, ये क्यूबॉइड बनाया हुआ है हमने, ठीक है। क्यूबॉइड दिख रहा है सभी को, क्यूबॉइड दिख रहा है सभी को, क्यूबॉइड दिख रहा है, हाँ या ना, ये बताओ भाई। अब एक बात देखो, यहां से ये मान लेते हैं ओ ए वेक्टर जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। दिख रहा है ये सभी को, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये विजुअलाइज है सभी को, ये बताओ भाई। एक्स एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है कुछ ऐसा, ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो
अब इसके बाद देखो, मैंने जब भी अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना था किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, तो मैंने तरीका क्या बताया था कि आप उस वेक्टर के हेड से लेकर के उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यही बताया था, याद है सभी को? एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी एक्सिस के लॉन्ग निकालने के लिए मैंने तरीका यही बताया था कि आप उस वेक्टर के हेड से उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यानी जैसे मान लो अगर मैंने ये लिया एक 2D वेक्टर लिया, एक्स एक्सिस और ऊपर ले लिया वाई एक्सिस, यहाँ पे एक वेक्टर ए है, तो मैंने बताया था कि जब आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, और जब वाई एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट निकालोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहां से? उस वेक्टर के हेड से। ठीक है भाई, चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग। वैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे, तो जब मुझे अगर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा तो मैंने ये वेक्टर का हेड ले लिया और इस वेक्टर के हेड से इसके इस एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर दिया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यानी एक बात देखो, क्या ये वाला जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा? यहां से देखो, ये जो पार्ट है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वेक्टर ए के हेड से, किस एक्सिस के ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर ये बात? एक एक करके ढंग से एक एक चीज विजुलाइज करते जाना है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना था। तरीका हमारा क्या है कि उस वेक्टर के हेड से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये हमारा वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, यहां से ये परपेंड ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा। क्लियर ये बात? ये बताओ क्लियर हो गया ये? ध्रुव ये बताओ भाई, क्लियर? चलो अब उसके बाद मुझे अगर एक बार देखो तो ओबी जो होगा वो कौन सा होगा? ओबी जो होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, कौन सा कंपोनेंट होगा? ओ बी। ओ बी कौन सा कंपोनेंट? ओ बी कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। इसको मुझे किससे डिनोट कर देना चाहिए? क्या ए एक्स से डिनोट कर देना चाहिए? ओ बी जो है वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं? ए एक्स से, ऐसे ही डिनोट करते हैं। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट एक बार देखो यार, यहां से देखो, ओ बी जो है वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। देखो यहां से देखो, ये जो बोल रहे हो तुम, जैसे एक क्यूबॉइड समझो जरा यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल ढंग से समझना आप लोग। ये मैंने दो ले लिया, ठीक है? यहां से देखो, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कौन सा साइड है? ये जो पार्ट है ओ बी एफ सी है। क्या ये वाला परपेंडिकुलर होगा? यहां से देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ए ई बी जी, और एक प्लेन ले रहा हूं ओ बी ई सी, ठीक है? यहां से देखो, ये मैंने ले लिया कौन सा प्लेन? ओ बी ई सी, ओ बी ई सी, और ये ऐसे ड्रॉ किया मैंने। अब मैं इसके ऊपर कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या ये पूरा परपेंडिकुलर ही होगा? हाँ है ना? अगर मैं कोई भी लाइन इस प्लेन पे ड्रॉ करूं, क्या ये परपेंडिकुलर ही होगा? हाँ या ना, ये बताओ। इसीलिए कोई भी लाइन अगर आप इस पे ड्रॉ करोगे वो इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही हो रहा होगा। अब बताओ क्या क्लियर हुआ? हाँ है ना? एक बार देखो, यहां से देखो, ये एक प्लेन है ओ बी ई सी, बिल्कुल ढंग से समझना एक बार, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, ये जो हमारा क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड जो प्लेन है ओ बी ई सी, ये इस बोर्ड के प्लेन में कंसिडर करो एक बार।
वो इस बोर्ड के प्लेन में कंसिडर करो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक क्यूब ले आ रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेंटर में आएंगे बिल्कुल, आप ढंग से पहले सुनना, अभी किसी को कुछ नहीं लिखना, ठीक है, पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। देखो यार, ये जो मैंने क्यूबॉइड बनाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है भाई, ये दिख रहा है सभी को। ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ है, ध्यान से देखते जाना, ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ है। ये पार्ट कौन सा है, बी। यहां से देखो, देखो ये दिख रहा है सभी को, ये दिख रहा है भाई। अब बिल्कुल अब ढंग से थोड़ी देर सुनते जाना चुपचाप, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कभी नहीं समझ आएगा। यहां से देखो, एक बात जो मैं बोलते जाऊं वो बताते जाना, कौन सी एक्सिस है। ये वाली लाइन कौन सी एक्सिस है, ये वाली लाइन, जो मैं पूछता जाऊं बताते जाओ, बिल्कुल समझ आता जाएगा। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जेड एक्सिस, हाँ है ना। ये वाली लाइन वाई एक्सिस, क्लियर। चलो, ये पॉइंट का नाम बताओ, ये जो अंदर जो पॉइंट है इसका नाम ओ है, ठीक है। ये वाले पॉइंट का नाम जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर है, डी, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसका नाम बी। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, जी के बराबर, हाँ है ना। ये पॉइंट कौन सा है, जी है। क्लियर यहां तक सभी को, यहां तक क्लियर। बेटा रिप्लाई करोगे तभी विजुअलाइज होता जाएगा। ये पॉइंट का नाम, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ए भाई, ये पॉइंट ए है। क्या मैंने वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है, हाँ है ना। क्या मैंने वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है, ये मैंने वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब एक बात सुनो, बेटा लाइट ऑन है, थोड़ा सा भी ये मैनेज कर लो। यहां से देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए, ये पॉइंट ए है। चलो 1 मिनट देखता हूँ, और लाइट ऑन हो सकता है तो कर देता हूँ मैं। अब देखो भाई, अब सारी लाइटें ऑन कर दी, अब ढंग से देख लो। ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक बार बताओ, ए है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का ए है। एक बार देखते जाओ पहले, ये तो और बेकार लग रहा है भाई। यहां से देखो, अब ठीक है ना यहाँ पे। ये एक बात अब एक बार कंफर्म करते जाओ भाई, ये वाली एक्सिस कौन सी, ये वाली एक्स, ये वाली जेड, ये वाली वाई।
चलो ये वाला पॉइंट का नाम बताओ, इस पॉइंट का नाम। ए है भाई, सभी का कहना। क्या मैंने वेक्टर ऐसे बनाया है? हाँ या ना? क्या मैंने वेक्टर ऐसे बनाया है? वो ओ से लेकर के ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से लेके ए को ज्वाइन कर दिया। ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा? ये ए का ए पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर, हाँ है ना? क्लियर। वाई कंपोनेंट के लिए ऐसे ड्रॉ करूंगा, वाई के लिए। और क्या जेड के लिए इस तरह से, जेड के लिए इस तरह से भाई। फिर से देखो, एक्स एक्सिस पॉइंट ए परपेंडिकुलर ऐसे, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ऐसे, जेड कंपोनेंट परपेंडिकुलर इस तरह से। क्लियर हुआ इतना? ये बताओ, क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? पहले ये बताओ। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए, मैंने एक्स कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, मैंने एक्स कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया। बंद कर दो। यहां से देखो जेड कैसे परपेंडिकुलर हुआ, देखो ये वाला जो प्लेन है, क्या इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर? ये जो प्लेन है इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो जब इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये प्लेन ही परपेंडिकुलर है, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे इसके परपेंडिकुलर आएगा, हाँ है ना? ये बताओ। चलो अब यहां से ध्यान से, अब जो मैं पूछूं वो आगे बोलते जाना, ठीक है? चलो ओ बी हमारा कौन सा है? एक्स कंपोनेंट। चलो वाई कंपोनेंट का नाम बताओ, वाई कंपोनेंट का नाम बताओ। वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ए बी सी में ऐसे बताना है, ओ बी ओ सी ओ डी, बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया। ओ सी हमारा वाई कंपोनेंट, ए वाई, वाई कंपोनेंट। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। चलो भाई सही बात है, ओडी हमारा कौन सा होगा? जेड कंपोनेंट, ए जेड, ये आएगा हमारा जेड कंपोनेंट। क्या क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहां से ओडी, जो हमारा ओबी हो गया एक्स कंपोनेंट, क्या ओबी और डीजी बराबर, हाँ है ना? क्या ओबी और डीजी बराबर? ओबी और डीजी बराबर? क्या ए एफ और सी भी इसी के बराबर? ए एफ और सी ई भी इसी के बराबर, हाँ कि ना? ओ बी डी जी ए एफ सी सब बराबर। हार्दिक एक बार देखो, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ सब तो बराबर ही होगा, ये वाला की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? फटाफट बोलो क्लियर। ओ बी डी जी एफ ए और सी ई सारे बराबर, ठीक है? चलो यानी सबको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स कंपोनेंट। चलो उसके बाद आप बताओ, ओसी के बराबर क्या एजी? ओसी के बराबर एजी, हाँ कि ना? ओसी के बराबर एजी, चलो लिख देता हूं मैं। और कौन है इसके बराबर? ओसी के बराबर और कौन कौन सा है? ओसी के बराबर और कौन कौन सा है? ओसी के बराबर और कौन कौन सा है? एक तो बी और दूसरा डी एफ, ये क्लियर? एक तो बीई और उसके बाद डी एफ। क्लियर भाई यहां तक? ये बताओ क्लियर ये पूरा पॉइंट? ई भी लिखो या बी लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है? हाँ ज्योमेट्रिकली लेंथ इक्वल है तो भाई इक्वल है।
बेटा क्यूब नहीं मैंने बोला, क्यूबॉइड बोला मैंने, क्यूब मैंने नहीं बोला, ड्रॉ किया, क्यूबॉइड है ये। ठीक है चलो, उसके बाद बताओ ओडी के बराबर और कौन कौन सा। ओडी के बराबर मैं जो लिख रहा हूं वो बताना कि ये सारे इक्वल है कि नहीं। एक तो बीजी, उसके बाद एई और सी एफ, ये बताओ क्या ये सारे इक्वल, हाँ या ना? क्या ये सारे इक्वल? फटाफट बोलो भाई जल्दी से, फटाफट बोलो, क्लियर? अब एक बात देखो, अब हमें ये चीज मिल गया कि ये कौन कौन सा एक्स कंपोनेंट है, कौन सा वाई कंपोनेंट, ये हमें मिल गया। ठीक है चलो, इसके बाद हमें निकालना क्या क्या है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ये निकालना है भाई। ठीक है चलो, अब पहले एक काम करो, ये जो मैंने लिखा है उस साइड वाला वो पहले बस नोट कर लो, इसको तो अभी काफी देर तक रहेगा, इसको बाद में सबसे लास्ट में नोट करेंगे, इसके अभी इसको अभी नोट मत करना, लास्ट में एक साथ नोट करना। ये साइड इसके लिए जगह छोड़ के वो पूरा एक बार नोट कर लो, क्योंकि सारा क्लास इसी पे चलेगा, अब ये इसी स्क्रीन पे। फटाफट नोट करो, यस का मैसेज भेजो, बिल्कुल ढंग से, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं विजुअलाइज करते जाओ, पूरा पूरा क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं समझ आने वाला। चलो इसको मैं रब करूं, चलो भाई देखते हैं। अब एक बात देखो, ये हमने देख लिया कि एक काम करते हैं, चलो अब याद तो है हमें कौन सा एक्स कंपोनेंट है, कौन सा वाई कंपोनेंट, कौन सा जेड कंपोनेंट। अभी नोट नहीं किया, फटाफट करो भाई जल्दी से, जल्दी करो, यही पे समझ लेना, नहीं समझोगे भाई नहीं समझ आने वाला बाद में, विजुअलाइज करते धीरे धीरे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो सभी ने कर लिया, जितने लोगों ने नो लिखा था, नोट नहीं किया था, कर लिया? करो यार जल्दी भाई, लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार। और नहीं है तो आप लोग तो बस अभी स्क्रीनशॉट ले ही, बस स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, क्योंकि आराम आराम से समझेंगे, खत्म करेंगे सब। ठीक है भाई चलो। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं देखो अब यार, अब एक ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल ओ बी ए, या ट्राइंगल ले लो ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ये मुझे बताओ कैसा ट्राइंगल दिख रहा है आपको कि ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल हाँ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सभी को, क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सभी को? एक बार देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या जरूरी है, एक साइड 90 डिग्री, ये देखो भाई ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना? अरे भाई ये अभी तो बताया था मैंने कि ये पूरा जो प्लेन होगा वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो जो भी लाइन ज्वाइन करोगे वो परपेंडिकुलर, देख लो एक बार फिर से, यहां से देखो, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा एक्स एक्सिस, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, हाँ या ना? ये बताओ, अब क्लियर हुआ हार्दिक? ये परपेंडिकुलर इस एक्सिस के, क्लियर? चलो अब इसके बाद देखो, ट्राइंगल ओ ए बी है, मैं अगर कॉस अल्फा लिखूं, कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, ये बताओ? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाँ या ना? कॉस अल्फा की वैल्यू मैं लिखूंगा ओ बी अपॉन में ओ ए के बराबर, क्लियर? फटाफट बोलो, कॉस अल्फा ओ बी अपॉन में ओ ए के बराबर, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ ए के बराबर। ठीक है, ओ बी हमारा क्या है, एक्स कंपोनेंट, क्या लिखूंगा मैं, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, ये पॉइंट मुझे लग रहा है सभी को अब क्लियर हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, ये बताओ भाई?
क्लियर। ax इक्वल्स टू a cos अल्फा। OB हमारा क्या है, x कंपोनेंट। OA हमारा क्या है, OA का मैग्नीट्यूड a। तो यहां से OB की जगह पे ax लिखो, a से मल्टीप्लाई करो, a cos अल्फा। हार्दिक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हार्दिक? यहां से देखो, मैं बोल रहा हूं कि यहां से देखो कि ओ ए, ये कॉस अल्फा इक्वल्स टू कौन सा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ओबी अपॉन में ओ ए। ओबी की वैल्यू मैंने ए एक्स लिख दिया, अपॉन में कितना, ए एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, ए कॉस अल्फा। अब क्लियर हुआ? चलो इसके बाद बताओ, अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी। ट्राइंगल ओ ए सी में कॉस बीटा बताओ, कॉस बीटा की वैल्यू। ट्राइंगल ओ ए सी में कॉस बीटा की वैल्यू। ट्राइंगल ओ ए सी में कॉस बीटा की वैल्यू सोच के बताओ। ट्राइंगल ओ ए सी में कॉस बीटा की वैल्यू। ट्राइंगल ओ सी ए या ओ ए सी, ये हमारा एंगल किसके साथ बन रहा है, ओ सी के साथ। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, यानी ओ सी अपॉन में ओ ए के बराबर। ये बताओ क्लियर, हाँ या ना? ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए। और इसको मैं क्या लिखूंगा, ओ सी क्या है हमारा भाई, वाई कंपोनेंट, ए वाई अपॉन में ए, यानी ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा के बराबर। ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा के बराबर। क्लियर? मैंने पहले ही बोला था, जितना एंगल जिसके साथ बने कॉस लगा दो, कंपोनेंट निकल जाएगा। एक्स के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, एक्स कॉस ए कॉस अल्फा। वाई के साथ बीटा बन रहा है, ए कॉस बीटा। तो जेड के साथ गामा एंगल बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा लिख दूं, हाँ है ना? अगर वो गामा एंगल फॉर्म कर रहा है तो ए जेड इक्वल्स टू क्या, ए कॉस गामा लिख दो। फटाफट बोलो भाई, ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा। चलो भाई, ए जेड इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, ए कॉस गामा के बराबर। देखो अब एक बात, कि हमें एक्स कंपोनेंट भी मिल गया, वाई कंपोनेंट भी मिल गया और जेड कंपोनेंट भी मिल गया। एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों मिल गया। एक्स के साथ अल्फा एंगल ए कॉस अल्फा, वाई के साथ बीटा एंगल ए कॉस बीटा, और जेड के साथ गामा एंगल ए कॉस गामा। चलो भाई यहां तक क्लियर। पहले एक बार फटाफट जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से एक बार उधर वाला पार्ट ही अभी नोट करना है बस, उधर वाला पार्ट जल्दी से नोट करो। फटाफट एक बार जल्दी से नोट करो, वहां से देखते हैं अपन। ट्राइंगल हम लोग देखो, गामा के लिए ट्राइंगल कौन सा, ओ ए डी लेंगे। इसके लिए ट्राइंगल कौन सा, ओ ए डी। ट्राइंगल ओ ए डी कंसिडर करेंगे। यहां से देख लो एक बार इस वाले में भी, ये हमारा ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ओ, ये हमारा ए और ये हमारा डी। ओ ए डी ऐसे लिया हमने, ठीक है? क्लियर? चलो भाई यहां से देखो, नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने? राइट एंगल बेटा ये वाला बनेगा अपने पास। राइट एंगल जो होगा, यहां से देखो, जब आप ओ ए डी, ओ ए डी, ये रहा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये ट्राइंगल ओ ए डी है भाई,
एक बार देखो ना, ये रहा ना गामा ऐसे, गामा ऐसे दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया बच्चे, बट एक्चुअल में तो ये इसके साथ ऐसे ही बनेगा ना। क्लियर हुआ प्रांजल? चलो अब इसके बाद देखो, नोट कर लिया मैंने। अब मैं इसके बाद अगर देखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मैं अब x कंपोनेंट अगर मिल गया है तो वेक्टर a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a इक्वल्स टू, a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, क्या यही लिखूंगा? हाँ है ना? पहले बताओ। a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। हार्दिक मैंने बताया था ना, x के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है इनटू i कैप करो, y कंपोनेंट के अलॉन्ग है इनटू j, z कंपोनेंट के अलॉन्ग इनटू k करके वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अपन, जो कल हमने किया था यूज। क्लियर सभी को? अब एक बात बताओ, x कंपोनेंट की वैल्यू किसके बराबर? a cos अल्फा i कैप, y कंपोनेंट के लिए a cos बीटा j कैप, और z कंपोनेंट के लिए a cos गामा k कैप, यही लिखूंगा मैं। वेक्टर a इक्वल्स टू a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। क्लियर? ये बताओ भाई, फटाफट बोलो, क्या क्लियर हुआ? दो एंगल कौन सा ले रहे हैं, एक को अल्फा लिया, एक को बीटा, दूसरे को गामा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, एक काम करते हैं, ट्राइंगल ओ बी जी, ट्राइंगल ओ बी जी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल? मैंने बोला बेटा एक बार देखो, एक्स ए वेक्टर लिखा मैंने, ए वेक्टर इक्वल टू, तो उसका कंपोनेंट ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, तो आई जे के लिख दिया। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट की वैल्यू बस पुट की है। ठीक है, अब एक बात देखो, ट्राइंगल ओ बी जी में अगर देखे तो क्या ये 90 डिग्री होगा? सोचो, ये क्यूब है, उसका परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल, तो ये एक्स और जेड वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी परपेंडिकुलर। ये बताओ, क्लियर हुआ? ट्राइंगल ओ बी जी क्या परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल? फटाफट रिप्लाई करो वाई और एन। ट्राइंगल ओ बी जी राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, ओ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर, ओ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ओ जी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या ओ बी हमारा एक्स कंपोनेंट और बी जी हमारा जेड कंपोनेंट? ये बताओ भाई, पहले ही बताया तुम लोगों ने ये सब, मैं जो बता रखे हो तुम लोग जानते हो, बस वही लिख रहा हूं मैं। ओ बी ए एक्स है, बी जी हमारा ए जेड है, वही लिखा मैंने। इसके बाद देखो, अब इसके बाद ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल ओबीजी हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। अब हम अब क्या चाहते हैं? मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर ए का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। जैसे कल मैंने निकाला था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वही काम करना। अब ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल ओ जी ए, क्या ये राइट एंगल? हाँ है ना? ट्राइंगल ओ जी ए राइट एंगल ट्राइंगल, फटाफट बोलते जाओ यार भाई। तो उस हिसाब से मैं ये लिखूंगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ जी स्क्वायर प्लस जी ए स्क्वायर, यही लिखूंगा। ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ जी स्क्वायर प्लस जी ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यही आएगा। चलो भाई, ओ ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है ए स्क्वायर, ओ जी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जी ए का मैग्नीट्यूड कौन सा है? क्या जी ए हमारा वाई कंपोनेंट,
यानी क्या इसको ए वाई का स्क्वायर लिख दिया जाए। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये तो ग्राउंड वाला सरफेस है, ये ऐसे लाइन खड़ी किया मैंने, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा वो तो इसके तो परपेंडिकुलर ही होगा। यानी एक बार देखो, मैं वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ठीक है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा यहाँ पे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या ये समझ आया सभी को? कल भी हम लोगों ने यही कुछ इसी तरीके का किया था। ओ ए डी में यहाँ पे डी पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये ए जेड स्क्वायर होगा। क्लियर? यहां से देखो मैंने क्या किया, ट्राइंगल ओ जी ए लिया, ट्राइंगल ओ जी ए में ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ जी का स्क्वायर प्लस जी ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां से लिख लिया ओ ए हमारा ए स्क्वायर, ओ जी हमारा ये निकाल रखा हमने, जी ए की वैल्यू पुट कर दी, ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ओ ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। पूरा क्लियर हुआ? ये बताओ, क्लियर हुआ पूरा? चलो भाई, ये हमारा ए का मैग्नीट्यूड मिल गया। यानी अगर दो, फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखा है, वेक्टर ए इक्वल्स टू, ये एक बार देखो, अगर इस लाइन की बात कर रहे हो तो मैंने स्क्वायर को उधर भेज करके लिख दिया, और अगर वेक्टर ए लिख रहे हैं तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखा मैंने। ठीक है, अभी रुक जाओ, डायग्राम बनाना अभी। ठीक है, चलो ये पूरा नोट करो पहले एक बार, ये पूरा नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो एक बार। जो भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है उसका कंपोनेंट पता है, सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करो, नहीं डायग्राम मत करो, उसका स्क्वायर रूट करो, वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। क्लियर? चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, डायग्राम बना लिया सभी ने? डायग्राम बना लिया सभी ने? जल्दी बनाओ भाई, सॉरी डायग्राम नहीं बनाना भाई, ये पूरा नोट करना है, बस ये नोट करो, वो उधर वाला पूरा नोट करना अभी। उधर वाला नोट कर लिया सभी ने? उधर वाला फटाफट नोट करो, जल्दी करना भाई। हो गया? डायग्राम अभी नहीं बनाना। अब एक बात देखो, ये हमने देख लिया भाई कि एक वेक्टर अगर ए है और ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप और प्लस ए कॉस गामा के कैप, जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है, सॉरी एक्स वाई और जेड के साथ एंगल है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तीन चीजें हमने अभी तक सीख ली है कि इनका मैग्नीट्यूड ये सब निकालना हो, वेक्टर लिखना हो, सारा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स इक्वल्स टू कितना लिखा था हमने, ए कॉस अल्फा, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, ए एक्स अपॉन में ए के बराबर। वैसे ही ए वाई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, ए कॉस बीटा, यानी कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन में कितना, ए, और ए जेड इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, ए कॉस गामा, तो कॉस गामा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, ए जेड अपॉन में ए। बताओ भाई फटाफट, क्लियर? यहां तक कुछ नहीं किया, ऊपर से उठा करके लिखा है मैंने,
ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू उठा करके पुट किया मैंने बस। क्लियर सभी को? क्लियर है भाई? अब इसके बाद देखो, ये जो हम लोग बात करते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये सब, इन सब को हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है भाई, ये हमारा जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो हमने निकाला, ये सब हम क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। नाम दिया हुआ है अपने पास कि कितना एंगल कॉस, कितना एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कि कॉस में वो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद कितना एंगल कॉस बीटा, सॉरी वाई के साथ, कितना जेड के साथ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हो भाई कंपोनेंट का तो बस ऐसे लिख दिया करो, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप। अब एक रिजल्ट यहाँ पे आता है, अगर मैंने कैलकुलेट किया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? दो सबका स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं मैं। तो देखो भाई, ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर ये पॉइंट? तो अब यहां से देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही आएगा भाई, हाँ या ना? फटाफट बोलो। क्लियर? क्लियर हुआ ये भाई? फटाफट बोलो। क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी सबके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सबके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम किसके बराबर? 1 के बराबर। चलो इसको एक और तरीके से लिखते हैं हम लोग, क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ या ना? कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या? साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। यहां से देखो, एक बार देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर, ये हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। चलो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? साइन वाले को सारे को उधर ले जाओ, कितना आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 के बराबर। फटाफट बोलो भाई। क्लियर? 1 एक बार देखो, मैंने क्या लिखा? इस वाले पॉइंट से देखो, स्क्वायर रूट इधर ले जाओ, स्क्वायर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, किसके बराबर? ए स्क्वायर के बराबर, 1 के बराबर आएगा। क्लियर भाई सभी को? फटाफट बोलते जाओ। तो ये दो रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, ये आगे काम आता है। ठीक है, यहां तक हो गया भाई? देवी का क्लियर हुआ? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का सम 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का सम 2 के बराबर। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखो यहाँ पे,
अब क्वेश्चन क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाओगे फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लास्ट स्टेप बता देते हैं, लास्ट स्टेप देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, सारे साइन को इधर ले आया, किसके बराबर होगा 1 + 1 2 के बराबर, ठीक है। चलो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने इसका, फटाफट बोलो भाई जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब यहां से देखो, मान लो अगर हमें ये दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करेंगे? तो देखो यार, एक्स कंपोनेंट पहले बताना जरा कितना है इसका, एक्स कंपोनेंट कितना, एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट भी पता है, जेड कंपोनेंट पता है, हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां से देखो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आएगा। कितना, 4 + 9 13 + 16 कितना हो जाएगा, √29 के बराबर। यानी ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, √29 के बराबर। कि ये बताओ भाई, क्लियर? ए का मैग्नीट्यूड √29 के बराबर, फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया? अगर मुझसे कोई ये पूछ दे कि वेक्टर ए जो है एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई वेक्टर ए विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यहां से देखो, एंगल मेड बाई वेक्टर ए विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो एंगल की बात हमने कैसे निकाली थी, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा ही तो था भाई एंगल एक्स एक्सिस के साथ, हाँ है ना। कॉस अल्फा किसके बराबर, ए एक्स अपॉन में कितना है ए, यहां से क्या आएगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना, तो 2/a का मैग्नीट्यूड कितना, √29, यही आएगा। हाँ, √a का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है भाई, एक इस क्वेश्चन में a का मैग्नीट्यूड फिक्स है। अब मान लो मैंने इसकी जगह 6 कर दिया तो √29 थोड़ी आएगा। कॉस बीटा की वैल्यू, तो ए वाई अपॉन में कितना, ए वाई की वैल्यू 3/√29, और कॉस गामा की वैल्यू किसके बराबर, तो ए जेड अपॉन में ए के बराबर, ये किसके बराबर आएगा, तो 4/√29। क्लियर यहां तक सभी को, फटाफट बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, जेड कंपोनेंट दिया हुआ है, सबका स्क्वायर करके रूट में कर दिया, फॉर्मूला निकाला ही अपन ने अभी। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद देखो, अगर मुझे निकालना हो यूनिट वेक्टर in the direction of vector A, in the direction of vector A, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आपको यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बताया गया होगा, वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ये याद है सभी को, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, याद है। फटाफट वैल्यू बस पुट करना अपने को, और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट करो कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में कितना, √29, यही आंसर हो जाएगा।
2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। फटाफट बोलो क्लियर। ये भी बताओ यार क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू क्या करना है, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। भाई वेक्टर ए की वैल्यू हमें पता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, सवाल ही खत्म। क्लियर हुआ भाई। अगर मान लो एक और चीज देखो, अगर एक वेक्टर हमें, ठीक है, एक वेक्टर ए हमने ये ले रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिया हुआ है, कुछ भी वेक्टर हो सकता है। वेक्टर बी मान लो दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब कभी कभी हमें ऐसा दिया हो रहेगा कि a प्लस बी निकाल दो, a प्लस बी निकाल दो, तो क्या करना हमें कि सबका x कंपोनेंट निकाल दो, सबका y और सबका z कंपोनेंट निकाल दो, ठीक है। ऐड कर दो, तो 2 और 3 ऐड करोगे कितना, यहां से देखोगे 2i कैप a की जगह पे लिख दिया हमने और b की जगह पे लिख दो प्लस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, दोनों ऐड करना है, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करो, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, कितना आएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10k कैप। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना। अब क्लियर आ रही है स्क्रीन भाई। क्या ये क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, जब भी अगर दो वेक्टर दिए हों, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई करके कर लो, वो भी हो जाएगा। फटाफट बोलो भाई क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हुआ। चलो अब एक सवाल और देख लो। नहीं नहीं, वो अगर आप निकालो ना, थीटा पता है क्या आपको, थीटा पता है क्या आपको, इसमें एंगल थीटा पता है क्या, नहीं पता है, फिर काहे के लिए करोगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, आर इक्वल टू ए प्लस बी से वही आ जाएगा, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल देख लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सॉल्व हो जाएगा भाई। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दे रखा है, इसको ऐड करना है a प्लस बी, सबके x को एक साथ ऐड कर दो, y को एक साथ, z वाले को एक साथ, अब हो जाएगा। अब जा करके ट्राई करना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, एक आखिरी सवाल करते हैं अपन। देखो मान लो ये बोला गया है कि एक वेक्टर a है, वो x के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, y के साथ 60 डिग्री का, z के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। एक वेक्टर a है जो कि x के साथ दिया हुआ एंगल, y के साथ दिया हुआ है, z के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो हमें पता है भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना होता है 1। क्या पुट करेंगे, कॉस 37 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस 37 4/5 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहां से सॉल्व कर लोगे भाई गामा। क्लियर हुआ? फटाफट बोलो, क्या अब क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन वहां पे काम आएगा अगर दो वेक्टर दो एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया हुआ हो, तो तीसरे एक्सिस के साथ एंगल निकालने के लिए एक बार आप नोट्स रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, चलो तो ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अब खत्म हुआ। ठीक है, तो मैं अब क्लास एंड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो। एक्स्ट्रा क्लास अब पता नहीं, एक बार सर से ही पूछ लेना बेटा। ठीक है, चलो ओके।